देखिए ड्रग्स क्या कर सकते हैं। ये वैंकूवर है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का एक शहर। देखो मेरे पास हमेशा $5 रहते हैं, इसलिए लोग मुझे $5 कहते हैं। क्योंकि ये $5 में ड्रग्स बेचता है। क्योंकि लोगों को ड्रग्स चाहिए होती है। कभी कभी इसे दुनिया का सबसे आजाद शहर कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग है और सिरिंज इंजेक्ट करता है। लेकिन इसकी गलियों की एक और सच्चाई भी है। हम कनाडा पहुंच चुके हैं। यहाँ हीरोइन का नया विकल्प है। फेंटेनाइल हीरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। फेंटेनिल और ट्रैंक और ब्रिटिश कोलंबिया में ये साफ तौर पर नजर आता है। ये खुलेआम ड्रग्स लेने के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है दुनिया में। हाँ, दुनिया में। आज हम इससे जुड़ी और बातें जानेंगे और समझेंगे। हम डाउनटाउन ईस्ट साइड में इसे करीब से देखेंगे, इस जहर के शिकार लोगों से और दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग बेचने वालों से बात करेंगे। For just one time, I would take the Northwest Passage. हम वैंकूवर कनाडा में हैं, आजादी की धरती पर। इस खूबसूरती को देखो, ये झील और लोग कैसे धूप का मजा ले रहे हैं। ये दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, लेकिन वैंकूवर का एक छुपा हुआ चेहरा भी है, जैसे बहुत से अमेरिकी शहरों का होता है। इसे रहने के लिए दुनिया में 5वें नंबर पर रैंक किया गया है। जरा सोचो, कनाडा में ड्रग्स की हालत अमेरिका से अलग है। यहाँ सरकार खुद लोगों को ड्रग्स देती है। जिस ड्रग का असर आप यहाँ देख रहे हो उसे ट्रैंक कहते हैं। फैंटेनिल और ज़ाइलज़ीन का मिक्सचर, एक ऐसा केमिकल जो शरीर को अंदर से खत्म करता है, स्किन को नष्ट कर देता है और होश मिटा देता है। और मदद अक्सर देर से मिलती है, अगर मिलती भी है तो। आज हम वैंकूवर की गलियों से गुजरेंगे और यह है पहली कहानी। मेरी माँ को 19 साल की उम्र में फ्लैश ईटिंग डिसीज हुई थी। जिम्मेदारी लेने के बजाय मैं उल्टी दिशा में चला गया और सब कुछ गैर जिम्मेदाराना किया। मेरे पास प्रोफेशनल हॉकी खेलने का मौका था, उसे भी बर्बाद कर दिया। और तो क्या कनाडाई सरकार लोगों को सेफ्टी के लिए ड्रग्स देती है? उसे क्या कहते हैं, हार्म रिडक्शन? तो हमें वो चीजें देते हैं जिसे वो हार्म रिडक्शन मानते हैं और जो शायद मदद करें, लेकिन बहुत सारे लोग उसे ले जाकर दोबारा बेच देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या तुम फैंटेनिल लेते हो? हाँ, मैं फैंटेनिल लेता हूँ। क्या ये यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे खतरनाक ड्रग है? आमतौर पर जो लोग सड़कों पर लेते हैं उसके मुकाबले मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता जो इसे झेल पाए। यहाँ फैंटेनिल इतनी आसानी से क्यों मिलती है? क्या ये सस्ती है या? इस शहर में हाँ, हद से ज्यादा सस्ती, लेकिन और ये हर जगह मिल जाती है? लगभग हर जगह। क्या तुम इसे बेचते हो? पहले बेचिए। मतलब यहाँ बहुत लोग हैं जिन्हें पैसे कमाने हैं और अपनी लत चलानी है, समझ रहे हो ना? लोग कहते हैं फैंटेनिल हीरोइन से 50 गुना ज्यादा ताकतवर। ओह हाँ, बहुत ज्यादा ताकतवर। फैंटेनिल ने अमेरिका और कनाडा की सड़कों पर कब्जा कर लिया है। ये हर गली में फैल चुका है। फैंटेनिल का यही असर होता है, ये तुम्हारी पीठ को ऐसे मरोड़ देता है और धीरे धीरे मार डालता है। क्या चीज इसे इतना सस्ता, इतना आसान और इतना जानलेवा बनाती है? क्या तुम फैंटेनिल बेचते हो? हाँ। कितने में? 10 से $20 में 1 पॉइंट। $10? 10 से $20 में 1 पॉइंट, बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है। इतनी कम कीमत में हीरोइन से भी ज्यादा ताकतवर ड्रग? हाँ, मेरे लिए नहीं, मुझे कोई असर नहीं होता। मैं इसे दर्द के लिए लेता हूँ। तो तुम इतने आदी हो चुके हो कि असर ही नहीं होता? नहीं, मुझे इससे हाई भी नहीं होता। सच में? हाँ, मैं वेस्ट कोस्ट का सबसे बढ़िया माल पीता हूँ, दुनिया के सबसे अच्छा माल लेता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होता। और पुलिस बस ऐसे ही यहाँ से गुजर जाती है? पुलिस मुझे बहुत अच्छे से जानती है। सालों पहले वो मुझे हर हफ्ते में एक बार अरेस्ट करते थे। तो पुलिस तुमसे कुछ कहती नहीं अगर तुम यहाँ ड्रग्स बेचो तब भी? ओह नहीं, वो आते हैं, जैसे ही मैं ड्रग्स निकालता हूँ वो आकर छीन लेते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल है, यहाँ सब लोग ड्रग्स ही ले रहे हैं। हाँ, वो मुझे टारगेट करते हैं। क्योंकि तुम यहाँ के बॉस हो? क्योंकि मेरे टैटू हैं, क्योंकि मेरे दांत टूटे हुए हैं। क्या तुम किसी गैंग के मेंबर हो, जैसे MS-13? मैं पहले गैंग में था, यही मेरी गैंग हुआ करती थी। अच्छा, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? द आर्ट ऑफ वॉर। मैं इसे हमेशा अपने बैग में रखता हूँ। तुम इसे पढ़ते हो? हाँ, रोज पढ़ता हूँ। अच्छी बात है। कभी बाइबल भी पढ़ता हूँ। बाइबल भी? या फिर कभी कभी कुरान।
तुम कुरान भी पढ़ते हो? हाँ, देखो मेरे पास हमेशा $5 रहते हैं, इसलिए लोग मुझे $5 कहते हैं। इस पर लिखा है लव $5। ये तुम्हारी पहचान है? किसी ने मेरे लिए स्प्रे पेंट किया था। इसका नाम है $5 क्योंकि ये $5 में ड्रग्स बेचता है। तो ये तुम्हारी ब्रांडिंग है। हाँ, और पुलिस यहाँ से रोज निकलती है और कुछ नहीं कहती। लाखों लोग ड्रग्स लेते हैं, सबको फेंटेनिल की लत है, चाहे वो ड्रग्स ले या ना ले। जब वो यहाँ से चलते तो सेकंड हैंड स्मोक ले ही लेते हैं। अभी आप भी फेंटेनिल सांस में ले रहे हो। अभी मैं ले रहा हूँ। देखो वो लोग इसे पी रहे हैं। वो देखो, वो अभी फेंटेनिल पी रही है। तुम कौन से ड्रग्स लेती हो? फैंटेनाइल। और तुम यहाँ सड़क पर सोती हो? हाँ, यही मेरा सामान है। ज्यादातर तो मैं शेल्टर में सोती हूँ, पर कुछ दिन जब अंदर नहीं जा पाते तो बाहर ही रहना पड़ता है। क्या तुम्हारी रोज की जिंदगी ऐसी ही हाँ। है, सुबह से रात तक? हाँ हाँ। इसका मतलब है मैं तुझे खा जाऊंगा। मैं पहले बहुत खतरनाक आदमी था, अब नहीं, अब मैं बदल गया हूँ। तो अब तुम खतरनाक नहीं हो? नहीं, अब मैं बस कभी कभार शॉपलिफ्टिंग करता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? क्या यहाँ लोग हिंसक हो जाते हैं? नहीं, सब बस अकेले रहना चाहते। उसने कहा हमें अकेला छोड़ दो। मैंने सुना अमेरिका और कनाडा में फर्क ये है कि कनाडा में सरकार लोगों को ड्रग्स देती है ताकि मदद मिल सके। क्या ये सही है? हाँ, उससे सेफ सप्लाई कहते हैं। ये सही है या गलत? ये सही है। तो लोगों को देना बेहतर है ताकि ओवरडोज ना हो, या कुछ और है ना? हाँ, इसलिए मैं एनडीपी को वोट देता हूँ। ये रूम किस लिए है? ये दोनों इंजेक्शन साइट्स हैं। क्या हम हाँ, शूट कर दोनों। सकते हैं? तुम्हें उससे पूछना होगा। अच्छा, तुमसे नहीं। वो $5 वाला बंदा कहाँ है? $5 वाला कहाँ गया? आप ये जगह देख रहे हो? आप इस जगह में जा सकते हैं। सरकार इसे सपोर्ट करती है और वहां जाकर खुद को फेंटेनिल या हेरोइन इंजेक्ट कर सकते हैं। जरा सोचो, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? निकी। तुम भी सेफ इंजेक्शन साइट पर आती हो? हाँ, मैं आती हूँ। ये जगह हार्म रिडक्शन और सेफ यूज के लिए है, सिर्फ इंजेक्शन के लिए नहीं। ये पूरी गली में है या सिर्फ यहाँ? ये जगह सेफ ड्रग यूज के लिए है। तो इस बिल्डिंग के पीछे तुम स्मोक करने वाली चीजें ले सकते हो, जैसे हेरोइन, डाउन, क्रैक, मैथ। अंदर सिर्फ शूटिंग के लिए है, सिर्फ इंजेक्शन के लिए। मतलब ज्यादा सेफ जगह है? हाँ, बिल्कुल सेफ है। बगल वाली जगह सेफ इंजेक्शन साइट है, जहाँ नर्सेज रहती हैं। नर्सेज अंदर होती हैं? यहाँ नहीं, अगली बिल्डिंग में, वो जो हरी बिल्डिंग है। अगर किसी को कुछ हो जाए तो वो सीधा वहीं ले जाते हैं? हाँ, वहाँ के लोग सब ट्रेन किए हुए हैं। मैं शहर के दूसरे हिस्से के लिए काम Okay. करती हूँ। ये सब डाउनटाउन ईस्ट साइड कोलैबोरेटिव का हिस्सा Okay. है। वही इसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। ये जगह फेडरल गवर्नमेंट ने फंड की है, लेकिन डाउनटाउन ईस्ट साइड कोलैबोरेटिव से चलाता है। और ये सेफ ड्रग यूज के लिए है। इंजेक्शन, बबल पाइप्स, स्ट्रेट ट्यूब्स, ड्रग्स लेने के लिए जो कुछ भी चाहिए यहाँ मिल जाता सब है। सरकार देती है? हाँ, सरकार सब फंड करती है। तो ये अच्छी बात है। देखो, ये डिबेट का मुद्दा है। कुछ लोग जो ड्रग यूज के खिलाफ हैं वो कहते हैं ये गलत है और इससे और लोग ड्रग्स लेते हैं। पर मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव चीज है, क्योंकि लोग अब इंजेक्शन या पाइप शेयर नहीं कर रहे। क्योंकि अमेरिका में ये सब नहीं है। नहीं है। वहाँ तो बस बोलते हैं ड्रग्स छोड़ो और फिर हाँ, वहाँ बस नो टू ड्रग्स कहते हैं। मेरा मतलब है डाउनटाउन ईस्ट साइड ये इलाका सबसे बड़े खुले ड्रग मार्केट्स में से एक के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुनिया में? हाँ, दुनिया में। कनाडा में कुछ शहरों ने एक प्रोग्राम लागू किया है जिसे सेफ सप्लाई कहा जाता है। इस प्रोग्राम के जरिए जो लोग नशे की लत से जूझ रहे हैं उन्हें नियंत्रित मात्रा में ओपियोइड्स दी जाती है, वो भी मेडिकल निगरानी में। इस प्रोग्राम का मकसद नशे को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जिंदगियां बचाना है। सोच यही है कि एक एडिक्ट बस ऐसे ही ड्रग्स छोड़ नहीं सकता, वो तो किसी भी हाल में लेगा ही। क्या आप इस प्रोग्राम से सहमत हैं? कई बार ये सेफ सप्लाई वाली गोलियां घुमाई जाती थी और देश विदेश में बेची जाती थी। इससे नुकसान हो रहा था। अभी जो आदमी